बकरदा बेबलफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारात पुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मा हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती शाह मन सुल्तान दी सैयद अहमद कबीर मदद कुन या क़ौसे आज़म मखतूम जहानिया दस्तगीर 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 वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनू कमा आमनन नास। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद हैं जिनकी काविशों से इस ज़िक्र हुसैनी के महफ़िल को सजाया। रब्बी करीम हम सब को ज़िक्र हुसैन की बरकतें पल पल अता फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों में अता फरमाए और हमें सच्चा और पक्का हुसैनी बनाए। मुझसे पेशतर आप हज़रात नातो मनक़बत और एक मुख्तसर मगर अहम गुफ्तगू आपने समात फरमाई। आपके यहीं के ख़तीब व इमाम, लिहाज़ा आइए हम और आप बिला किसी ताख़ीर गुफ्तगू गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीग देने वाली दाता वो आका मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत कौनाइन की ज़ीनत माली के जन्नत सिर्र वहदत सिराजे बसीरत अमीन सदाक़त नक़ीब शरीयत शाए मशीयत शहंशाए हिकमत पाक तीनत सरापा इबादत अदुव दलालत क़स्साम रहमत नेक सीरत मुकम्मल शरीयत जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में बहुत ही खुलूस के साथ हदिया दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। बावज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब घबराइए मत, ये बरसा के आपका इम्तहान है और करबला में तरसा के इम्तहान लिया गया था। वो इम्तहान इमाम हुसैन का था, ये इम्तहान तारापुर वालों का है। इसलिए आप जम के बैठिए, ये भी रहमत की बारिश है ना। इमाम शरीयत व तरीक़त अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रज़वान यूँ अर्ज़ करते हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं। बोले मोहब्बत से। आजू बाजू मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, बहुत से हजरात बैठे हैं, जो नौजवान हैं उनसे गुजारिश है सामने बैठी है।
अगर आप वाकई में तकरीर सुनना चाहते हैं तो बारिश से मत डरिए। इमाम हुसैन की निगाह करम है आप पर। कल मेरे इमाम करबला में थे, शहीद होने से पहले कहाँ थे? करबला में थे। और आज हर मोमिन के सीने में है ना, बोले मोहब्बत से, है ना। तो हमारे इमाम हमें देख रहे हैं। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए हश्र में रज़ा को खंदा मिसाले गुल, कीजिए हश्र में रज़ा को। ये हमारे इमाम का लिखा हुआ है। बोले बोले मोहब्बत से। और ये ज़िक्र हुसैन है। और ज़िक्र हुसैन हर बरेलवी करता है। बोले बोले। और यही मसलक आला हज़रत है। हाँ, इसी को मसलक आला हज़रत कहते हैं। हाँ। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए हश्र में रज़ा को खंदा मिसाले गुल। फैज़ान लुटाया जा रहा है हर तरफ हुसैन का। फैज़ान लुटाया जा रहा है हर तरफ हुसैन का। सदका 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 बांटा जा रहा है घर घर हुसैन का। बोले मोहब्बत से। घर घर हुसैन का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये तारीख आज की नहीं है, 1400 बरस पहले की तारीख है। जब से करबला हुई है, जब से लेकर आज तक, और आज से लेकर सुबह क़यामत तक जिक्र हुसैन होता रहेगा। अरे बोले यार मोहब्बत से। हुसैन एक शमा है आलम की रोशनी के लिए। हुसैन एक हरारत है जिंदगी के लिए। किसी के बुझाने से बुझ नहीं सकती ये शमे नूरानी, जिसे नबी ने जलाया है रोशनी के लिए। बोले मोहब्बत। जिसे नबी ने जलाया है, बोलो बोले मोहब्बत से। इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे शुहदाए करबला, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए ये सब निस्बत की बाहर हैं। आप आए हैं तो इमाम हुसैन से निस्बत है इसलिए आए हैं। और निस्बत हुसैनी निस्बत नबी है। हजरात, एक निस्बत वली से बहुत तवज्जो के साथ सुनिए और इत्मीनान के साथ बैठिए। एक निस्बत है वली से और एक निस्बत है नबी से। वली की निस्बत नबी के बराबर नहीं हो सकती, निस्बत नबी के बराबर नहीं हो सकती। यहां विलायत है, वहां नबूवत है, और नबूवत सबसे आला दर्जा है। इसीलिए
अल्लाह ने जिस नबी में जो आला सिफत थी उसी को कलमे का हिस्सा बना दिया। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब्बे करीम ने उनके खमीर को अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया है, इसलिए कलमे का हिस्सा बना ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफीउल्लाह। बोले इसी तरह से हजरत इब्राहिम में जो सबसे आला सिफत थी कलमे का हिस्सा बना दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम खलीलुल्लाह। इसी तरह से हजरत मूसा में जो आला निस्बत थी कलमे का हिस्सा बना दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। इसी तरह से हजरत ईसा में जो आला निस्बत थी कलमे का हिस्सा बना दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। मगर जब महबूब की बारी आई, जब अपने महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने नबी के कलमे में नबी की सिफत बयान नहीं की, सिफत बयान नहीं की, नबी की जिम्मेदारी बयान की है, नबी का ओहदा बयान किया है। मशीयत ने पुकार कर कहा ए महबूब मैं तुम्हारी कौन सी सिफत का जिक्र करूं, हर सिफत तुम्हारी आला है, नारे तकबीर, हर सिफत तुम्हारी आला है। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा, औलादे गौसे आज़म, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां मनसब है, सिफत नहीं है। ए महबूब हमने तुम्हारा मनसब इसमें जिक्र इसलिए किया है ताकि अगले वाले पढ़ें तो वो भी उम्मती बन जाए, जो पिछले वाले बने वो भी उम्मती बन जाए। इसलिए कि हमने तुम्हें कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। किसके लिए नबी बनाकर भेजा है ना हजरत? हमारी मोहब्बत का तो यह आलम है कि नबी की जो शे नबी के जिस्म से मस हो गई वो हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई तहकीर से उस शे को उसकी बेअदबी करे वो ईमान से खारिज हो जाएगा। और देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नालेन को ज़ेबा तंग फरमाया उस नालेन के उस हिस्से को, उस तुगरे को हम हमारी पेशानी पर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोलो मोहब्बत से, क्या लगाते हैं? पेशानी पे लगाते हैं ना। आपने कई मशाइख को देखा होगा, कई उलमा को देखा होगा, अपने साफे के ऊपर लगाते हैं। ये नालेन है नबी के जिस्म नबूवत के सबसे नीचे वाले हिस्से की जगह है। ये तलवा सबसे नीचे है ना, और इस शे से जो मस हुई वो हमारे सर के ऊपर जो हमारे जिस्म का सबसे आला हिस्सा है। ये हमारी मोहब्बत है, यकीनन मोहब्बत है। मगर कुर्बान जाइए जिस नबी ने हुसैन को अपने कांधे पर बिठाया हो उसका आलम क्या होगा? हजरात
एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरा बेटा 2 साल का, जब मैं बाजार जाता हूं तो जो बाजार की चीज खेलने वाली होती है वो जिद करता है मुझे ये दिलाओ। तो हम लोग परेशान हो गए, तो हमने उसका तरीका ये निकाला कि जब बाजार से गुजरते थे तो उस बच्चे से कहते थे आंखें बंद कर लो वरना पुलिस आने वाली है। क्या मतलब? बाजार की चीज हमारे बच्चों का खिलौना है, बाजार की चीज हमारे बच्चों का खिलौना है। हम बागात में लेके जाते हैं, हम बगीचे में लेके जाते हैं, जहां अच्छे अच्छे फूल होते हैं वहां लेकर के जाते हैं। मैं जब इंग्लैंड के दौरे पर था तो एक साहब ने मुझसे कहा यहाँ पर एक ऐसी नर्सरी है जहाँ पूरी दुनिया के फूल पाए जाते हैं। हम लोग देखने के लिए वाकई में बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। तो हमारे बच्चों का खिलौना क्या है? यहाँ की चीज़ें, बाजार की चीज़ें, बाग और बगीचा, ये हमारे बच्चों का खिलौना है। मगर याद रखिए, रब की कुर्बत को कुर्बान जाइए। अल्लाह ने महबूब से फरमाया, ए महबूब मैं तुम्हें ऐसी आल दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी औलाद दूंगा जिसके लिए मैं जन्नत ऊपर नहीं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। ये वही जन्नत है जिसमें हसनैन खेले भी हैं, बड़े भी होगा। जिसको क्या कहते हैं? बोले बोले क्या कहते हैं? मदीना शरीफ में है कि नहीं जन्नत है? क्या नाम है उसका? रियाजुल जन्ना। अरे बोलो बोलो मोहब्बत से। अब यहाँ 2 कौल है उलमा का। एक तो कौल ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्ता नमाज के लिए हुजरे आयशा से मुसल्ले इमामत पर तशरीफ लाते थे तो बार बार उस जमीन ने नबी के कदम चूमे, इसलिए जन्नत, इसलिए जन्नत। मगर अहले दिल फरमाते हैं ये टुकड़ा जमीन का नहीं है, महबूब आते जाते रहे तो इस टुकड़े को अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। महबूब ये जन्नत है। बोले बोले मोहब्बत से। तो हुसैन की अजमत तो देखिए, हमें मरने के बाद जन्नत मिलेगी, वो तो जन्नत में ही खेले हुए हैं, वो तो जन्नत में ही, बोले बोले मोहब्बत से, वो तो जन्नत में ही खेल के बड़े हुए हैं। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों जन्नतियों के सरदार हैं। अरे बोलो यार मोहब्बत, ये दोनों एक। और दूसरी खूबी देखिए, देखिए हम जब नमाज के लिए जाते हैं तो पहले पाक और साफ होते हैं, बदन भी पाक, कपड़े भी पाक। जैसे ही दाखिले मस्जिद हुए तो हमने वजू किया। वजू करने के बाद हम 2 रकात नमाज के लिए खड़े हुए, तकबीर तहरीमा कही, क़याम में रहे, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान की, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, फिर रुकू में गए, फिर उसकी तारीफ बयान की, फिर सजदे में गए, फिर उसकी तारीफ बयान की। बोलो बोले मोहम्मद से। अल्लामा शामी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने महबूब की आल का जिक्र क़याम में नहीं रखा, आले नबी का जिक्र क़याम में नहीं रखा, रुकू में नहीं रखा, सजदे में नहीं रखा, कायदे में रखा है। अरे बोलो यार मोहब्बत से। रब की मशीयत ने जवाब दिया, मेरे बंदों मेरे नबी की आल इतनी ताहिर है, इतनी पाकीज़ा है, पहले वजू करो, फिर मेरा क़याम करो, फिर मेरा रुकू करो,
फिर मेरा सजदा करो, और कायदे में बैठो तो नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ो, तभी कबूल करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसूल, औलादे गौसे आजम, बुखारी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इमाम शाफी फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। फरमाते हैं कि आले नबी, तुम्हारी अजमत इससे बड़ी क्या होगी कि जब तक हम हमारी नमाज में तुम पर दुरूद न पढ़े, हमारी नमाज ही नहीं होती है। बोले मोहब्बत से, हमारी नमाज ही नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, उन्हीं का जिक्र करने के लिए आप बैठे हैं। रब्बे करीम इस मोहब्बत को सलामत रखे। हजरात, उलमा यहां मौजूद हैं। इस दुनिया में आने के बाद सफ़े अंबिया में कई ज़वाते कुदसी को शहादत मिली है। अंबिया इकराम में जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, आपको शहादत मिली, मगर आज तक जहां तक के मेरी मालूमात है, जहां तक मैंने उलमा से सुना है, जहां तक किताबों में पढ़ा है, उनकी शहादत का कोई जलसा नहीं होता है। हुआ हो तो बता दें। उनकी शहादत का कोई जलसा नहीं होता है। अब आइए, हमारे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है, बहुत दर्दनाक आपकी शहादत है। जिक्र तो होता है, लेकिन खुसूसियत के साथ उनका भी जलसा नहीं होता। जिक्र होता है, जैसे करबला के वाक़यात में उलमा मशाइख बयान करते हैं, मगर वजह क्या है कि इमाम हुसैन की शहादत करबला से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक बयान की जाती है और बयान की जाती रहेगी। क्यों? क्या वजह है? इसलिए कि हुसैन की शहादत असल में हमारे नबी की शहादत है। अरे बोले मोहब्बत से, हुसैन की शहादत हमारे नबी की शहादत है। ये नबी के दोनों शहजादों ने ऐसी कुर्बानी दी, एक का नाम है इमाम हसन, दूसरे का नाम है इमाम हुसैन। एक नारा मैं देता हूं, वो लगाइए, आंखों का नूर दिल का चैन, आंखों का नूर या हसन या हुसैन, आंखों का नूर या हसन या हुसैन। दोनों शहजादों ने कुर्बानी दी है। इमाम हसन ने जो किया ना, आज तक कोई नहीं कर सका, और इमाम हुसैन ने जो किया वो भी आज तक किसी ने कोई कर ना सका। इसलिए हम कहते हैं, इमाम हुसैन से, इमाम हसन से जिनकी सुलह है, हमारा उनको सलाम, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग की, हमारी उससे आज भी रहेगी, सुबह कयामत तक भी रहेगी। जमाने में कितने यजीदी आए चले गए, मगर नामो निशान नहीं है। हुसैन का जिक्र आज भी है, सुबह कयामत तक होता रहेगा।
मर्तबा नारा लगाइए। आंखों का नूर, दिल का चैन, आंखों का नूर, दिल का चैन। इसलिए मैं कहता हूं ये दोनों हमारे नबी की जान भी हैं, हमारे नबी की पहचान भी है। इसीलिए हम जिक्र हुसैनी कभी तर्क नहीं कर सकते। यह हमारे खून का हिस्सा है, चाहे कहने वाले कुछ कहें, हमने ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। और सुबह कयामत तक आने वाली नस्लें भी हमारी जिक्र हुसैन करती रहेंगे। जिक्र हुसैन करने वाले, इनको अल्लाह हमेशा पैदा करता रहेगा। इसलिए कि इस जिक्र को हमारे नबी ने किया है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, इस जिक्र को हमारे नबी ने किया है। और जो जिक्र नबी ने किया है उसको ज़बान आ ही नहीं सकता। उसे उस जिक्र को करने वाले को भी ज़बान नहीं आ सकता। सच्चे दिल से इमाम हुसैन का जिक्र करिए। हज़रात देखिए, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम जब कलमा पढ़ते हैं ना, तो कलमा पढ़ते ही हमारा इम्तिहान शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलिए। इम्तिहान शुरू हो जाता है। अब झूठ मत बोलना, इम्तिहान शुरू हुआ कि नहीं हुआ ना? मैंने अच्छों को सुना है, दुकान पे जाके बैठते हैं तो कहते हैं बुखारी साहब क्या बताएं, जब तक झूठ नहीं बोलते कारोबार चलता ही नहीं है। इम्तिहान शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मगर ये शैतानी मकरो फरेब है, इससे बचिए। तो जिसका जैसा ईमान में दर्जा है वैसा इम्तिहान है। जैसे ईमान में दर्जा वैसे इम्तिहान है। मैं तारीख के हवाले से बोल रहा हूं, आप ये साबित नहीं कर सकते कि इमाम हुसैन ने पूरी जिंदगी में गिला शिकवा किया। हर कदम पर इमाम हुसैन रब की रदा पर राजी रहे। बोले मोहब्बत से, रब की रदा पर राजी रहे। आज बयान किया जाता है अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में जो औलिया हैं उनको बड़ी ताकतें अता फरमाई। हम खुद बयान करते हैं, हमारे उलमा बयान करते हैं, हमारे अकाबिर बयान करते हैं। देखिए गरीब नवाज की खड़ाओ है ना, देखिए निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, बड़े बड़े बादशाह कदमों चूमते थे। अरे यहां तक औलिया अल्लाह को अल्लाह ने शान अता फरमाई कि जब बारिश नहीं हुई, लोग आए, कहा बारिश नहीं हो रही है, तो अपने सर का बाल रख दिया, बारिश शुरू हो गई। अहमदाबाद की तारीख बताती है, हजरत शाह आलम की बारगाह में पूरा अहमदाबाद जमा हुआ, का हुजूर दुआ कर दें बारिश नहीं हो रही है, हम जानवर भी बेताब हैं। हुजूर शाह आलम ने फरमाया सुनो, आज की बारिश एक अल्लाह वाले की दुआ पर होगी। तो कहा हुजूर हम तो नहीं जानते इस वक्त अल्लाह वाला कौन है। कहा मैं बता देता हूं, मगर वो पूछे तो मेरा नाम मत बताना। अरे बोलो यार, वो पूछे तो मेरा नाम मत बताना। मालूम यह हुआ कि वली वली को पहचानता है, वली वली को पहचानता है। फरमाया सुनो, यहां पर एक जात का नाम है जिनको मूसा सुहाग कहते हैं। उनकी जाहिरी शक्ल पर मत जाना, वो क्या करते हैं उस पर भी मत जाना, सिर्फ जाकर कह देना कि दुआ कर दो। हजरत मूसा सुहाग, इनका तस्किरा आला हजरत ने अल मलफूज में तहरीर फरमाया है।
ये बड़े पाए के वली थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिदवान के खलीफा भी थे। ये लोग जब गए तो जाकर कहा कि हुजूर, काम बड़ा अजीब और गरीब था, मगर चूंकि वो मजजूब थे और मजजूब से शरीयत का कलम उठा लिया जाता है, जैसे सोने वाले से, जैसे पागल से शरीयत का कलम उठा लिया जाता है। तो आप मजजूब थे, गए, कमजोर ऐसा था और दुआ कर दो। तो आपने फरमाया ये बताओ कि तुमको किसने भेजा है? तो शाह आलम सरकार ने तो मना किया था, मगर मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। का हुजूर शाह आलम ने भेजा है। फरमाया अच्छा, अपने आप को छुपाते हैं, हमें जाहिर करते हैं। बोले बोले मोहब्बत से, अपने आप को तो छुपाते हैं, हमें जाहिर करते हैं। बाहर निकले, जो हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी दोनों हाथ में लाया, यूं मिला के जानिबे आसमान देखकर कहा, मेरे मौला, ए मेरे मौला, मैं तेरी हर बात रखता हूं, आज तू रख ले। देखिए अल्लाह वालों का अल्लाह से दोस्ताना। तुम ही तो कहते हो कि बुखारी साहब दोस्त दोस्त की बात मानता है। ये अल्लाह वाले भी अल्लाह के दोस्त हैं, वो इनकी मानता है, ये उनकी मानते हैं। का मौला भेज दे, नहीं तो तेरे नाम की चूड़ी फोड़ दूं, ये चूड़ियां तोड़ दूं। इतना कहना था कि बारिश शुरू हो गई। बोले बोले मोहब्बत से, इतना कहना था बारिश शुरू हो गई। अरे अल्लाह ने इन औलिया अल्लाह को ये शान अता फरमाई, कसम है वहदहू ला शरीक की। अगर मेरे हुसैन फरात की तरफ देखते तो पूरा दरिया उठ के चला आता। कहरे इलाही से यजीदियों को देखते तो सब मर जाते, मगर मेरे हुसैन ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि इम्तिहान देना मकसूद था। अरे बोलो यार मोहब्बत से, इसलिए हर कदम पर कहा हुसैन ने, मौला तुम मुझसे राजी है कि नहीं? मदीना छोड़ा तो कहा तू राजी है कि नहीं? मक्की आए कहा तू राजी है कि नहीं? करबला पहुंचे कहा तू राजी है कि नहीं? हजरत कासिम की जवानी लुटाई, कहा मौला राजी है कि नहीं? हजरत अली अकबर को भेजा, कहा मौला राजी है कि नहीं? अली असगर की कुर्बानी की, कहा मौला राजी है कि नहीं? ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, कहा राजी है कि नहीं? अपने अवानो अंसार को देकर कहा मौला तो राजी है कि नहीं? और 72 कुर्बानी देने के बाद सजदे में जब जाएंगे और सजदा किया खुदा को, तो आवाज आती है, हुसैन तुम मक्के से चले थे तो मुझसे कहा था तू राजी है कि नहीं? मदीने से चले थे, तुमने कहा था मौला तू राजी है कि नहीं? मक्के आए, तूने नहीं कहा था मौला तू राजी है कि नहीं? करबला में आए, तूने नहीं कहा था तू राजी है कि नहीं? 72 नुफूसे कुदसिया को देने के बाद तुमने कहा था कि तू राजी है कि नहीं? मगर हुसैन जब सजदे में गए तो रब फरमाता है, हुसैन हर मर्तबा तो तूने कहा था कि तू राजी है कि नहीं, अब मैं बोल रहा हूं कि तू राजी है कि नहीं। तो इमाम हुसैन को मैदाने करबला में इम्तिहान देना मकसूद था। क्या? इसलिए हमारे नबी ने कांधों पर सवार किया, हमारे नबी ने हल्कों में मुबारक का बोसा लिया, हमारे नबी ने अपना लुआब भी दिया, अपनी जुबान भी दी। अरे बोलो ना यार, लुआब हमारे नबी ने कई हजरात को दिया मगर जुबान नहीं दी। हजरत लुआब तो दिया मगर
जुबान नहीं दी। मेरे नबी को मालूम था कि मैं जुबान उसी को दूंगा जो कहेगा मदीने में, वही कहेगा मक्के में, और वही कहेगा करबला में। इसलिए सैयद की जुबान, अरे बोलो यार मोहब्बत से, सैयद की जुबान से निकला हुआ टल नहीं सकता। अरे बोलो यार मोहब्बत से, सैयद की जुबान से निकला हुआ टल नहीं सकता। अल्लाह उसे जरूर कबूल फरमाता है। इम्तिहान मकसूद था, इसलिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी रदा पर राजी रहे। बोलो बोलो, उसकी रदा पर राजी रहे। देखिए हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हम जब बचपन में थे, बचपन में नहीं, बचपन में हम हमारी माँ को देखते थे। मेरी माँ बहनें बैठी हुई है कि हमारी माँ जब खाना बनाने का इरादा करती थी तो तिलावत कुरान, बोलो बोलो मोहब्बत से, मेरी माँ बहनें कुरान पढ़ा करें। हमारे नबी फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उसी घर में रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। फरमाते हैं कि तिलावत कुरान, हमने पानी मांगा तो तिलावत कुरान, हमने पानी मांगा तो बोलो बोले मोहब्बत से तिलावत कुरान, हमने जब खाना मांगा तो तिलावत कुरान, और जब हमारी माँ ने हमको बिस्तर पर लिटाए तो तिलावत कुरान, लोरियां सुनाई तो तिलावत कुरान। हुसैन माँ की इस अदा को देखकर ही बड़े हुए। जब इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में सजदा किया तो अपनी माँ को मुखातब होकर कहा, माँ जिस हुसैन को तुमने कुरान पढ़ कर के जवान किया है, आज वही हुसैन कुरान की आबरू पर, कुरान की सदाकत पर, कुरान की अजमत पर खुदा को सजदा करके कह रहा है, मौला जान तो दे सकता हूं मगर कुरान की आबरू पर आंच नहीं आने दूंगा। आज जो हम ये कुरान पढ़ रहे हैं ये हुसैन की देन है। ये चेहरे पे दाढ़ी है, ये सर पे टोपी है, ये मस्जिद के मीनार हैं, ये सदाए तौहीद है, ये मस्जिद में खुतबा है, मेंबर है, और मेंबर पे जो खतीब खुतबा देता है ये हुसैन ही की देन है। ये बोलिए बोलिए हुसैन ही की देन है। वरना यजीद तो चाहता था, यजीद और यजीदियों के 72 जुर्म हैं, उलमा ने 72 जुर्म बयान किए हैं, और उन जुर्मों में सबसे पहला जुर्म यह था कि बंदे का रिश्ता खुदा से टूट जाए। जिस रिश्ते को लेकर हमारे नबी दुनिया में आए उसी रिश्ते को ये मजबूत तोड़ना चाहता था। तो इमाम हुसैन ने फरमाया चाहे मदीना छूट जाए, चाहे नाना का वतन छूट जाए, आपका भी वतन है, चाहे मदीने की बहारें छूट जाएं, मगर मेरे नाना जो मकसद लेकर दुनिया में आए उस मकसद को कमजोर नहीं होने दूंगा। और दूसरा मकसद था इमाम हुसैन का, वो क्या था? दूसरा मकसद था शरीयत की बहाली, कानून मुस्तफ़ा को तोड़ा ना जाए। इस मकसद के लिए हुसैन मदीने से चले। कहां से चले? बोलो 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 मोहब्बत से।
आज शरीयत की बात करने वाले जिक्र हुसैन को मिटाना चाहते हैं। अरे सुनो सुनो, तुम्हारी क्या औकात है? अरे शरीयत का जो तुम दम भरते हो ये भी हुसैन ही की देन है। हाँ? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी मकसद को लेकर मदीने से चले। कौन का मकसद था? शरीयत के कानून को तोड़ा ना जाए, और यजीद चाहता था शरीयत के कानून को तोड़ दिया जाए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया अभी हुसैन जिंदा है, जब तक हुसैन रहेगा कानून मुस्तफ़ा रहेगा, जब तक हुसैन रहेगा शरीयत मुस्तफ़ा रहेगी। देखिए ये वो कानून है, तोड़ने वालों ने चाहा कि तोड़ दें, मगर कानून न कल का यजीद तोड़ पाया न आज का यजीद तोड़ पाएगा। इसलिए कि कल के यजीद को डर था ज़ाते हुसैन से, और आज के यजीदियों को डर है गुलामे हुसैन से। कानून की बहाली के लिए हुसैन जा रहे हैं। बताओ वो नबी की नजर में कितने महबूब होंगे? अरे बोलो यार बोलो। याद फितने का दौर है। उलमा फरमाते हैं इस फितने के दौर में जो शरीयत पर अमल करता है उसके लिए पुरसिरात का रास्ता आसान हो जाएगा। अरे अमल करने वाले को यही नाम है, तो जिसने कानून बचाया हो उसका आलम क्या होगा? और सुनिए, कयामत की भीड़ में बोले हौज़े कौसर पर नबी के गुलामों का हुजूम होगा, और हौज़े कौसर पर इतने प्याले होंगे जितने आसमान पर सितारे चमकते हैं, सबको पिलाया जाएगा। जितने भी नबी के गुलाम हैं सबको पिलाया जाएगा। मगर सुनो, आज मेरे जुमले को नोट करिएगा, अगर दस्ते रसूल से अगर आपको हौज़े कौसर का पानी पीना है तो सुनिए, हर एक को प्याले से पिलाया जाएगा, मगर उन्हीं में एक गिरोह ऐसा आएगा, नबी फरमाते हैं आने दो आने दो आने दो। जब वो करीब होंगे तो हमारे नबी अपने दस्ते नबूवत में हौज़े कौसर का पानी लेकर उनके लबों से लगाकर पिलाते नजर आएंगे। तो महशर वाले कहेंगे आका ये कौन है? तो नबी फरमाते हैं ये मेरी उम्मत का वो गिरोह है जिसने जिंदगी भर मेरे कानून की पासदारी की है, मेरे कानून को बचाया है। और जब यजीदियत के फितने उठे हैं तो इन्होंने मेरे कानून पर अपने आप को कुर्बान करके मेरी बारगाह में आए हैं। इसलिए हमें शरीयत पर, अरे बोलो ना यार, बोलो मोहब्बत से, बरेली शरीफ जहां जहां सुन्नियों के आका, सुन्नियों के मौला, जहां जहां सुन्नियों के पीर हैं वो हर शहर शरीफ है। अगर मैं कह दूं तारापुर शरीफ, तुम्हारी वजह से नहीं, मुस्कुराओ मत, जमाल शाह की वजह से, बोलो बोलो मोहब्बत से। दो बुजुर्ग तारापुर सिंचन में लेटे हैं उनकी वजह से, यानी उनके कदमों की वजह से। मैं कह दूं अहमदाबाद शरीफ शाह आलम की वजह से, मैं कह दूं अजमेर शरीफ गरीब नवाज की वजह से, मैं कह दूं बगदाद शरीफ, बोलो बोलो, बड़े पीर की वजह से, मैं कह दूं करबला शरीफ, अरे बोलो यार मोहब्बत से। इसलिए तो दीवाने ने कहा है करबला दूर है जाना, अरे बोलो यार मोहब्बत से, करबला दूर है, करबला दूर है, करबला दूर है,
जाना, इसलिए कि करबला ही में सब कुछ है। सजदा देखो तो करबला में, सब्र देखो तो, अरे बोलो ना यार, करबला में शरीयत देखो तो, अरे बोलो ना यार, 72 शहीदों की जिंदगी देखो तो, कुरान की आबरू देखो तो करबला में, और ये मोमिन की शान देखो तो करबला में। इसलिए करबला दूर है, जाना जरूर है। सब छोड़ देना, करबला मत छोड़ना। इसलिए हुसैन ने करबला हमको समझाया है कि करबला किसे कहते हैं। मगर याद रखिए, करबला मनाओ तो किरदार हुसैन के साथ, बोलो मोहब्बत से, करबला मनाओ तो किरदारे। बरेली शरीफ में एक मस्जूब आ गए, भैया जो आंख बंद कर रहा उसके कान में कहो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से। हाँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहलवाता हूं ताकि आपकी नेकियों की मशीन चालू रहे, ताकि आप सोए ना, बेदार होकर सुने। एक मस्जूब आ गया और आने के बाद में उसने कुछ सवाल किए, बात बड़ी हो गई। आला हजरत की वालिदा कहने लगी, ए अहमद रदा, उनकी बात मान लो। तो आला हजरत ने फरमाया, नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है। बोलो यार, ये शरीयत के खिलाफ है। तो उस मजहूब ने कहा, जाओ, अगर नहीं मानते हो तो तुम्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। ये कहे और चले गए। आला हजरत अली रहमत रदवान के छोटे साहबजादे, जिनको पूरी दुनिया हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के नाम से जानती है, वो दीवार पर बैठे हुए थे। उधर मस्सूब का जाना हुआ, इधर इनका गिरना हुआ। गिरते ही आला हजरत की वालिदा ने कहा, बेटा शरीयत उसकी बात मान लेते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तो आला हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, बात वही मानी जाती है जो शरीयत के मुताबिक हो। ये तो मेरा एक मुस्तफ़ा है, उस शरीयत की बहाली के लिए अल्लाह के ही बेटे अगर दे दे तो मैं बेटे तो दे सकता हूं, मगर शरीयत के खिलाफ अमल नहीं कर सकता हूं। जो सोच करबला से दी गई वही सोच बरेली की है, इसलिए वही सोच आप भी रखो। सब टूट जाए कानून मुस्तफा, बोले बोले, कानून मुस्तफा ना टूटने पाए। और अगर इस कानून के तुमने फॉलो किया है, इस कानून को अगर तुमने सीने से लगा के रखा है, तो महशर के दिन प्यालों से हौज़े कौसर नहीं मिलेगा, दस्ते नबूवत से मिलेगा। बोलो मोहब्बत से। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कानून मुस्तफा के अमल करने वाले पर, कानून मुस्तफा पर जिंदगी गुजारने वाले पर नबी का इतना बड़ा इनाम है, तो जिसने 72 अपने लाल दिए हो उसका आलम क्या होगा? उसका आलम, बोलो बोलो मोहब्बत से, उसका आलम। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी रदा पर राज़ी थे। इम्तिहान देना मकसूद था। क्या देना? मुहक्किक अल इतलाक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हुजूर ये बताएं कि मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं? तो आपने जवाब दिया, जो इस्लाम में दाखिल हो उसे मुसलमान कहते हैं। अरे बोलो यार, जो इस्लाम में दाखिल हो उसे मुसलमान कहते हैं, और इस्लाम जिसमें दाखिल हो जाए उसे मोमिन कहते हैं। अरे बोलो बोलो मोहब्बत से।
इस्लाम जिसमें दाखिल हो जाए उसे मोमिन कहते हैं। मैं कहता हूं इस वक्त अगर कायनात में सबसे बड़े अगर मोमिन हैं तो वो हुसैन की जात है। अल्लाह हमें उसी की उन्हीं की लज्जत अता फरमाए, उनके साये में रखे और उन्हीं के साये में दुनिया से उठाए। ये दौलत सबको नहीं मिलती है, अल्लाह जिस पर नजरे रहमत फरमाता है उसी को मिलती है। तो इमाम हुसैन उसकी रदा पर राजी थे। किस पर? अल्लाह की रदा पर। और बंदा उसी को कहते हैं जो उसकी रदा पर राजी रहे। देखिए अल्लाह की रदा का इनाम। आज एक सवाल किया जाता है कि अगर इमाम हुसैन पावर वाले होते तो करबला में अपने बेटों को बचा लेते। यह सवाल किया जाता है। अगर इमाम हुसैन के पास पावर होता तो अपने बेटों को बचा लेते। इमाम हुसैन के पास पावर नहीं था इसलिए बेटे नहीं बचा पाए। मगर उन नादानों को मालूम नहीं था कि हुसैन बेटे बचाने करबला नहीं गए थे, हुसैन तो करबला में दीन बचाने गए थे। इसलिए तो ख्वाजा अजमेरी कहते हैं, हिंद के राजा कहते हैं, हम सबके ख्वाजा कहते हैं। शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन। हुसैन शाह भी हैं। हुसैन बोलो बोलो मोहब्बत से, बादशाह भी हैं, अहले दिल फरमाते हैं। ये ख्वाजा का कलाम है, किसी और का नहीं है। ये ख्वाजा का कलाम है। ये वो ख्वाजा है पत्थर को देखते थे तो पत्थर से आवाज आती है। अरे बोलो ना यार, मेरे ख्वाजा की बारगाह वो मुकद्दस है जहां अंधों को रोशनी दी जाती है। मेरे ख्वाजा की वो बारगाह है जहां लकड़ियों को सुनने का पावर दिया जाता है। मेरे ख्वाजा का वो पावर है कि अपने अपने वक्त के सलातीन कदमों में आकर सलामी पेश करते थे। उन्हें मालूम था, अरे बोलो यार मोहब्बत से, उन्हें मालूम था जाहिरी तौर पर हमारी हुकूमत है मगर असल में इनकी हुकूमत है। इसलिए हम कहते हैं कल ख्वाजा जमीन पर थे तो सरों पर हुकूमत कर रहे थे, आज जमीन में है तो दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। हजरात 12 बज चुके हैं, आपके नहीं घड़ी के। अरे मुस्कुरा कर बोलो ना यार, मोमिन का मुस्कुराना भी इबादत है और ये सबसे बड़ा सदका है, सबसे बड़ा सदका है ये। अगर माल ना हो देने के लिए तो सिर्फ मोमिन को देख के मुस्कुरा तो ये भी सदका है। बोले मोहब्बत से। तो सवाल किया जाता है कि हुसैन में पावर नहीं है मगर अजमेर से आवाज आती है नादान। अब दादा को मत देख, पोते के पास आ जा। अच्छा ईमान की बात बताओ, दरख्त किससे पहचाना जाता है? ईमान की लगी बोलने का, आप बोले दरख्त किससे पहचाना जाता है? फल से। किससे पहचाना जाता है? फल से। जितना अच्छा फल होता है उतना ही दरख्त की तरफ ध्यान जाता है, दरख्त बहुत अच्छा है।
मेरे ख्वाजा कैसा फल है? अरे बोलो यार मोहब्बत से, मेरे ख्वाजा हुसैन के कैसे फल हैं कि ख्वाजा ने बता दिया, एक करबला पर सवाल करने वालों सुनो सुनो, करबला मत जाओ, पहले फल के पास आओ, पहले पोते के पास आओ। मैं उसी शजर का फल हूं। देखो मेरी ये शान है। जब पानी बंद किया तो मेरे ख्वाजा ने नहीं कहा अल्लाह पानी दे दे, इन्होंने बंद कर दिया। ख्वाजा ने कहा, नहीं कहा ना। मैंने कहा ख्वाजा, हमें जब तकलीफ आती है तो हम दुआ करते हैं, अल्लाह दे दे। तो मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा कर कहा, जिसके पास मदीने का पावर हो, जिसके पास मदीने का पावर हो, उसे दुआ करने की जरूरत नहीं है, उसे दुआ करने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा का पावर, किसका बोलो बोले? ख्वाजा का पावर। और जिसमें पावर होता है वो दबता नहीं है। देखिए ये मशीन है ना, ये जो माइक है इसके पीछे मशीन का पावर है। किसका पावर है? मैं इसे दबाऊंगा दबेगा नहीं, इसलिए कि इसके पीछे पावर है। सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, तुम्हारे पीछे भी पावर है। जमाल शाह का पावर है, कमली शाह का पावर है, और आगे बढ़िए शाह आलम का पावर है, और आगे बढ़िए गरीब नवाज का पावर है, और आगे बढ़िए गौसे आजम का पावर है, और आगे बढ़िए इमाम हुसैन का पावर है। उनके पीछे मौला अली का पावर है, उनके पीछे हजरत उस्मान गनी का पावर है, उनके पीछे फारूक आजम का पावर है, उनके पीछे सिद्दीक अकबर का पावर है, उनके पीछे नबी का पावर है, और नबी के पीछे हमारे खुदा का पावर है। तो पावर वाला, बोलिए बोलिए, पावर वाला दबता नहीं है। और एक बात और बता दूं, सुन्नियों में एक बात ये नुमाया है, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि सुन्नी मुसलमान हजारों में पहचाना जाता है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, सुन्नी मुसलमान, बोलिए बोलिए, सुन्नी मुसलमान हजारों में पहचाना जाता है। आप कहेंगे हजरत कैसे? मैं कहूँगा इसलिए कि सुन्नी मुसलमान का चेहरा चमकता है। बोले बोले मोहब्बत से, सुन्नी मुसलमान का चेहरा चमकता है, और ये चमक तुम्हें करबला से मिली है। कहाँ से मिली है बोले? ये चमक तुम्हें करबला से मिली है, हजारों में पहचाना जाता है। और कुछ हमारी बस्तियों में ऐसे भी हैं कि जिनका चेहरा देख लो तो ना सुबह का नाश्ता भी गायब, खाना भी गायब, शाम का भी गायब। तो हम कहते ना जाने कितनी मनहूस चेहरे को देखा है। तो चेहरे चेहरे में फर्क होता है ना। हाँ, तो सुन्नियों का चेहरा हजारों में चमकता है। बोले बोले मोहब्बत से, सुन्नियों का चेहरा हजारों में चमकता है। पानी बंद किया तो मेरे ख्वाजा ने अपने गुलाम से फरमाया, ए गुलाम जा कासा लेकर। क्या लेकर? अब वो कासा 3 किलो का होगा, 5 किलो होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, एक तखमीना है। गुलाम लेकर चला, मगर गुलाम भी गुलाम था। अल्लाह हमें ऐसी ही गुलामी नसीब फरमाए। गुलाम जब लेकर चला तो कहने लगा, हुजूर कहां तक जाऊं, कहां तक जाऊं? कहा सरकार पुलिस का पहरा लगा हुआ है। फरमाया सुनो, जहां से तुम्हें पानी दिखाई दे, करीब जाने की जरूरत नहीं,
जहां से तुम्हें पानी दिखाई दे बस वही खड़े होकर पानी से कह देना तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। खादिम ने वैसा ही किया, जहां से पानी नजर आया मुखातब होकर कहा, ए पानी। पानी आज तक सुनता है। बोलो, सुबह जाकर मैं कह देना कि बुखारी साहब कह रहे थे कि पानी सुनता है, कहा मैं भी तो देखो, हम और आप बोलेंगे तो पानी सुनेगा नहीं। सुबह कयामत तो आ सकती है मगर पानी सुनने के लिए, वो पानी को बुलाने के लिए मदीने का पावर चाहिए, और मदीने का पावर हर वली के पास होता है। अरे बोलो मोहब्बत से, हर वली के पास होता है। और हजरत मुजद्दिदी अल-फ़सानी अलैहि रहमत और रदवान इरशाद फरमाते हैं, जितने वली दुनिया में हैं जब तक उन्हें इमाम हुसैन की गुलामी नसीब नहीं होती कोई वली बनता ही नहीं है। कोई वली, बोलो बोलो मोहब्बत से, कोई वली बनता ही नहीं है। मालूम हुआ जिस वली में पावर है गुलामी इमाम हुसैन की है, पावर है मदीने वाली सरकार का। तो कहां, जहां से दिखे वहां से बोला। उसने आवाज दिया, जितना आना सागर का पानी था सबके सब कटोरे में आ गया। बोले बोले मोहब्बत से, किस में आ गया? कटोरे में आ गया। इतना बड़ा सागर और फकीर के कासे में। मैंने कहा ख्वाजा सरकार ये क्या है? कहा इसी को मदीने का पावर कहते हैं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, इसी को मदीने का पावर कहते हैं। आज दुनिया साइंस को सलाम करती है। मैं कहता हूं फी जमाना साइंस ने बड़ी तरक्की की है, मगर साइंस को आवाज दो, आज भी वो दम तोड़ती नजर आएगी। मेरी एक माँ ने पानी गर्म किया, ठंडी का मौसम था, कहा कि गुस्ल करना है। वो पानी गर्म होते होते 5 लीटर का 2 लीटर रह गया।